ओम शांति। आज के समय में अधिकांश लोग अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित हैं। मानसिक रोगों के अनेक कारण हैं। मानसिक रोग जैसे चिंता, तनाव, अनिद्रा, चित्तभ्रम, ऐसे अनेक प्रकार के मानसिक रोग हैं, जिनमें से कोई ना कोई रोग तो हर व्यक्ति में है। जैसा कि हम देखते हैं, हर ओर चिंता, तनाव और भय का वातावरण बढ़ता जा रहा है। अनेक कारणों से छोटी छोटी बातों पर मनुष्य आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। एक दूसरे को मारने में देरी नहीं करता। तो ऐसा समय जब चारों ओर का वातावरण जहरीले रसायनों से प्रदूषित है, खाद्य पदार्थ भी जो उपलब्ध होते हैं अनेक प्रकार के रासायनिक प्रयोगों के कारण दूषित प्राप्त होते हैं, उनका प्रभाव हमारे मन पर विशेष पड़ता है। हम अपने परिवार के सदस्यों में भी इन रोगों को रोज देखते और अनुभव करते रहते हैं, पर उस पर विशेष ध्यान नहीं देते। जैसे उदास रहना, छोटी सी बात को लंबे समय तक सोचते रहना, मन में बेचैनी का उत्पन्न होना और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल का सामना करना, अपराध की भावनाओं का मन में उत्पन्न होना, मानसिक स्थिति में अधिक बदलाव होना, समाज, परिवार और दोस्तों से दूर एकांत में रहना पसंद करना, शरीर में थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना, देर रात तक नींद ना आना और सुबह नींद जल्दी ना खुलना, सुबह उठने पर थकान, बेचैनी, अनेक प्रकार की थकावटें जैसे सरदर्द, बदन टूटा हुआ अनुभव करना, ऐसे अनेक प्रकार के रोग हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। पर धीरे धीरे ये सभी रोग अपना विकराल रूप लेते जा रहे हैं और एक दिन ये हमें नुकसान देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसा मन वैसा तन। जो हमारे शारीरिक रोग होते हैं वे पहले मन से प्रारंभ होते हैं और फिर हमारे तन तक आते हैं। तो ऐसे शारीरिक रोगों से बचने के लिए हमें अपने मन का इलाज करना जरूरी है। मन में तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको प्रायः लोग रोग की श्रेणी में रख लेते हैं। पर मानसिक अशांति कोई रोग नहीं है, यह एक प्रकार का विषाद या चित्त भ्रम होता है, जिसे व्यक्ति व्यर्थ में रोग मान बैठता है। यह विकार अचानक शोक, दुख, भय, स्नायुविक दुर्बलता, मस्तिष्क में चोट लगना, ज्यादा मानसिक परिश्रम करना, नशा करना, अधिक सोच विचार करना। कुछ लोग मन की शक्ति के लिए मादक पदार्थों का अधिक सेवन शुरू कर देते हैं। नशा उतरने के बाद उनको चित्त भ्रम हो जाता है। अधिक क्रोध, निराशा, कार्य पूरा ना होना, मनोवांछित पूर्ति का अभाव, प्रेम में निराशा आदि के कारण भी मनुष्य को विषाद घेर लेता है। अधिक सोचने या कुछ ही दिनों में करोड़पति बनने के विचार के कारण भी चित्त भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन सभी मानसिक रोगों से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में 5 विशेष बातों को ऐड करें। पहली बात है जल्दी सोना और जल्दी उठना। कम से कम हमें सुबह 5 बजे अवश्य उठना चाहिए, जिसके लिए हमें रात में भी जल्दी 10 बजे तक सो जाना चाहिए। सोने से आधा घंटा पहले
किसी मोबाइल का, टीवी का, कंप्यूटर का, किसी भी प्रकार के मल्टीमीडिया का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात, सुबह उठते ही हमें अपने जीवन में योग और योगा को ऐड करना है। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की याद में बैठें। उस भगवान से संबंध जोड़ना योग होता है। तो सबसे पहली बात, उठकर भगवान को गुड मॉर्निंग करें और फिर कोई भी योगा, जो आसन अच्छे लगते हों उनका प्रयोग करें, क्योंकि उसके द्वारा शारीरिक व्यायाम होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है और भगवान की याद में बैठने से, भगवान से योग लगाने से हमारा मन शक्तिशाली बनता है। तीसरी विशेष बात आती है भोजन। हमारा भोजन शाकाहारी, सात्विक हो। भोजन में पहले नाश्ता, फिर 2 टाइम भोजन, जिसके बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर जरूर हो। और हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में 1 रोटी कम खाने की आदत बना लें। भोजन करते समय किसी से व्यर्थ बात ना करें, मोबाइल, टीवी आदि ना देखें। चौथी बात, अपनी दिनचर्या में आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने की आदत बनाएं। आध्यात्मिक पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें आत्मबोध होता है, हम भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं की कमी को पहचानते हैं और फिर भगवान की याद से हम उन कमियों को दूर करते हैं। पांचवी और सबसे विशेष बात, सोने से पहले हमें नियमित योग करना है। कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा एक स्थान पर बैठकर एकांतवासी बनके उस भगवान को याद करना है, भगवान से बातें करना है, ऐसे अनुभव करना है कि भगवान हमारे सामने है और हम उससे दिन भर में जो भी समस्याएं आई उन समस्याओं को बता रहे हैं। जो भी हमने दिन भर में गलतियां की उन गलतियों को बता रहे हैं और जो भी हमने अच्छे काम किए उन अच्छे कामों को भी बता रहे हैं। तो जब हम उस भगवान पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे, कम से कम 15 मिनट बैठेंगे, तो हमें जो अनिद्रा रोग होता है वो, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो आने वाले नए वर्ष 2026 के लिए अभी से हमें अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाना है। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए तन और मन का स्वस्थ होना जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।